नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, बस आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट कर दोगे तो आपका परिवार बड़ा हो जाएगा और हम वो सब कर सकते हैं जो आपके लिए करना चाहते हैं। बस उम्मीद करते हैं कि आप लोग सपोर्ट करिए। रोज मैं एक ही बात बोलता हूं कि आप लोग सपोर्ट करिए। बस उम्मीद करता हूं क्योंकि आप लोग फैमिली है, आप लोग परिवार है, तो मैं भी कोशिश करता हूं, सोचता हूं कि आप लोग सपोर्ट करोगे। बस उम्मीद करता हूं और आप लोग इस उम्मीद को पूरा करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े भाई दोस्त जो भी आप लोग मानते हो तो थोड़ा सा आप लोग मानोगे, तो ये उम्मीद है हमें भी। चलिए तो हम शुरू करते हैं स्वर के भेद। जो हमारा टॉपिक आगे रह रखा है वो पूरा करते हैं। स्वर के भेद मुख द्वार के आधार पर। क्या? मुख द्वार के आधार पर। मुख द्वार के ठीक है, मुख द्वार के आधार पर स्वर के भेद कितने प्रकार के होते हैं? मुख द्वार के आधार पर 4 प्रकार के, जिसमें नंबर 1 पर क्या है आपका? विवृत। विवृत। नंबर 2 पर है अर्ध विवृत। नंबर 3 पर क्या होगा भाई? विवृत हो गया, अर्धविवृत हो गया, संवृत हो गया। नंबर 3 पर होगा आपका संवृत। और नंबर 4 पर क्या होगा? नंबर 4 पर होगा अर्ध संवृत। अर्ध संवृत क्या होगा? अर्ध संवृत होगा। क्या होगा? अर्ध संवृत होगा। अगर मैं बात करता हूं, विवृत का मतलब होता है जब मुख पूरा खुला होता है। क्या? जब मुख पूरा खुला होता है। ठीक है, जब मुख पूरा खुला होता है। पूरा खुला होता है। इसमें वे शब्द आए, वे स्वर आएंगे जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख पूरा खुला होता है। जब अर्ध विवृत, जब हमारा मुख आधा बंद होता है। क्या होगा? अर्ध विवृत, जब हमारा मुख, जब मुख आधा बंद होता है। ठीक है, क्या होगा? जब मुख आधा बंद होता है। क्या? और अगर बात करते हैं संवृत की, मुख पूरा बंद होता है। इन स्वर को उच्चारण करते समय मुख पूरा बंद होता है। पूरा बंद होता है। ठीक है, क्या होता है? पूरा बंद होता है। आधा, मुख आधा बंद होता है। अर्ध संवृत में मुख आधा बंद होता है। मुख आधा बंद होता है। ठीक है, देखिए, जब विवृत का प्रयोग करते हैं, विवृत वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख आधा बंद होता है, आधा वो पूरा खुला रहता है। अर्ध विवृत होते हैं जब जिन स्वर का उच्चारण करते समय हमारा मुख आधा खुला रहता है। ठीक है, अगर बात करते हैं हम संवृत की, तो संवृत होता है जब हमारा मुख, जिन स्वर का उच्चारण करते समय हमारा मुख पूरा बंद होता है। और अर्ध संवृत होते हैं जब जिन स्वर का उच्चारण करते समय हमारा मुख पूरा बंद होता है, मुख आधा बंद होता है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अर्ध संवृत। भाई प्रत्येक स्वर का उच्चारण करते समय हमारे मुख में कुछ तो होगा भाई, या तो पूरा बंद होगा, या पूरा खुला रहेगा, या आधा बंद होगा, या आधा खुला रहेगा। भाई कुछ तो होगा, ऐसा तो है नहीं। अब मैंने आ का उच्चारण किया, आ, मुख पूरा खुला, पूरा खुला ना। और जैसे ही अगर मैं बात करता हूं, मैं ए के उच्चारण की बात करता हूं, ए, क्या? ए और आ, दोनों में कितना डिफरेंस है भाई? मैं बात कर रहा हूं ए, आ, तो दोनों में कितना डिफरेंस हो गया ना भाई। अगर मैं बात करता हूं ए की, ए की, ओ की, ठीक है ना, ए की, ओ की, या फिर आगत ध्वनि की, तो उसमें क्या होता है? हमारा मुख आधा खुला होता है। देखिए, मैं आ का उच्चारण करता हूं, पहले हम लिख लेते हैं विवृत। क्या होगा? नंबर 1 पर होगा आपका विवृत।
विवृत का मतलब आपको पता ही है कि विवृत कौन से स्वर होते हैं। विवृत होते हैं वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख पूरा खुला होता है। ऐसा कौन सा स्वर है, मैं आपको स्वर बता देता हूं पहले, ठीक है ना। स्वर है आपका, बाद में रब कर देंगे, ए, आ, ई, उ, ऊ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। कितने स्वर हो गए? 11 स्वर हो गए। हिंदी जो वर्तमान में हिंदी वर्णमाला है उसमें कितने स्वर है? उसमें 11 स्वर है और दो आपकी कैसी ध्वनियां हैं? अंग और ए कैसी ध्वनियां हैं? ये दो ध्वनियां आपकी, ठीक है, ये स्वर में काउंट नहीं होती। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य में होता है। कैसा? स्वर और व्यंजन के मध्य में होता है, ठीक है। अब देखिए, मैं कहता हूं विवृतमुखी। विवृतमुखी वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख पूरा खुला होता है, पूरा खुला होता है। अब उच्चारण करिए ए का, ए। तो ए का उच्चारण करते समय क्या हमारा मुख पूरा खुला होता है? ए, ए नहीं, ए आराम से बोल सकते हैं, ए, ए। लेकिन जैसे मैं आ का उच्चारण करता हूं तो आ का उच्चारण करते समय हमारा मुख पूरा खुला होता है, आ, आ। तो क्या हुआ? विवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख पूरा खुला होता है। वह कौन सा है? आ। कौन सा? आ, ठीक है। अन्य किसी का उच्चारण करके देख लीजिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग चाहो तो अन्य किसी का उच्चारण करके देख लीजिए, ए, ओ, ई, उ, री। मुख पूरा नहीं खुलता, यहां पर मुख पूरा खुला होता है, ठीक है ना। अगर नंबर 2 की बात करता हूं तो इसमें क्या हुआ? इसमें आपका, सॉरी, इसमें आपका ए तो कंप्लीट हो गया, आ तो चला गया यहां से। अब बचा अर्ध। कौन सा? अर्ध विवृत। अर्ध विवृत का मतलब आपको क्या बताया गया है? अर्ध विवृत का मतलब होता है जब हमारा मुख पूरा, हमारा मुख आधा बंद होता है। क्या? आधा खुला होता है। सॉरी, विवृत मुखी, अर्ध विवृत मुखी होता है जब हमारा मुख आधा खुला होता है। क्या होता है? आधा खुला होता है। उच्चारण करिए, ए। बिल्कुल सही, हमारा मुख आधा खुला हुआ है। क्या? ए, हमारा मुख आधा खुला होता है। उच्चारण करिए ई का, ई, ई, उ, मुख पूरा बंद है, ई, उ। लेकिन जैसे मैं उच्चारण करता हूं ए, मुख आधा खुल जाता है, ए, ई, उ। आराम से बोल सकते हैं बंद करके, ठीक है ना, ई, उ, ठीक है। लेकिन जैसे हम ए का उच्चारण करते हैं, ए का, ए, तो आधा मुख खुल जाता है, ए, बड़ा ए, ओ। क्या हुआ? ए, ओ, ठीक है ना, ए, ओ। तो क्या हुआ? ए, ओ। क्या हुआ? ए, ओ, ठीक है ना। अब देखते हैं हम अर्धविवृत मुखी में आपका क्या होगा? ए। और ये होती है आगत ध्वनियां। क्या होती है? ये आपकी आगत ध्वनियां होती है। क्या होती है? ये आपकी आगत ध्वनियां होती है। क्या होती है? आगत ध्वनियां होती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे आओ कर लीजिए, ठीक है। तो अर्धविवृत मुखी कौन सा हुआ? जिनमें हमारा मुख आधा बंद होता है। क्या होता है? सॉरी, आधा खुला होता है, उसे क्या कहते हैं? अर्धविवृत मुखी। दूसरा, इसमें आगत ध्वनि होती है। ये आगत ध्वनि है जो हिंदी में बाहर से ली गई है, हिंदी में बाहर से ली गई है। अब बात करते हैं हम नंबर 3 पे, यहीं पे थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। अविवृत, अर्धविवृत और समवृत। क्या होगा? समवृत,
अब संवृत स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख पूरा बंद होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संवृत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संवृत स्वर कहते हैं। ये होगा आपका ई। क्या होगा? ये होगा आपका ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। तो ये क्या होगा? ये होंगे संवृत स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख पूरा बंद होता है, उसे क्या कहते हैं? संवृत स्वर कहते हैं। अब ए भी कंप्लीट हो चुका है क्योंकि अर्धविवृत में चला गया, ई संवृत में चले गए, ऊ संवृत में चले गए। अब बचे क्या? ए यहां से चला गया, ओ यहां से चला गया। अब यही तो बचे ना। क्या हुआ? यही तो बचे ना। ठीक है, तो अब हम इसको रब कर देते हैं यहां से। ठीक है, क्या हुआ? अर्ध संवृत। अगर बात करता हूं नंबर 4 पे, तो क्या होगा? अर्ध संवृत। अब कौन कौन सा बच गया? अब बच गया ए और ओ। क्या होगा? छोटा ए और छोटा ओ। ये स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख आधा बंद रहता है। क्या रहता है? आधा बंद रहता है। तो ये क्या हो गई? ये हो गए आपके ए और ओ। तो अर्ध संवृत की संख्या कितनी हुई? 2। पेपर से पूछ सकता है। संवृत की संख्या कितनी हुई? 4। कितनी? 4। अर्ध विवृत की संख्या कितनी हुई? 4। और आपका विवृत की संख्या कितनी हुई? 1। कितनी? विवृत की संख्या कितनी हुई? विवृत की संख्या होती है आपकी 1। कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है ना? देख लिया। विवृत अर्ध विवृत जिनमें मुख आधा खुला रहता है क्या होते हैं? ए बड़ा ओ और आगत ध्वनि, ये आगत ध्वनि होती है। संवृत की बात करते हैं। संवृत जब हमारा मुख पूरा बंद होता है, जिन स्वरों को उच्चारण करते समय हमारा मुख पूरा बंद होता है, जैसे छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। अर्ध संवृत छोटा ए और छोटा ओ अर्ध संवृत स्वर कहलाते हैं। बस इनको याद करना है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो आपसे कुछ अलग पूछ लेगा। अलग आपसे वो कुछ भी नहीं पूछेगा, सीधा डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा यहीं से, और अलग से कुछ नहीं पूछता हो। ठीक है। होठों की आकृति के आधार पर अगर हम बात करते हैं, होठों की आकृति के आधार पर, होठों की आकृति, होठों की आकृति के आधार पर, स्वर के भेद के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। नंबर 1 भाई देखिए, विवृतमुखी होठ गोल होते हैं और आपका अविवृतमुखी होठ गोल नहीं होते। भाई 2 तरह के होंगे, या तो होठ गोल हो जाएंगे या होठ फ्लैट हो जाएंगे। अगर बात करता हूं मैं वृत्तमुखी, क्या? वृत्तमुखी। वृत्तमुखी जब होठ गोल होते हैं, होठ गोल होते हैं, इन्हें बोलते हैं क्या? वृत्तमुखी। वृत्तमुखी स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे होठ गोल हो जाते हैं। उच्चारण करिए। ए फ्लैट हो गए, आ फ्लैट हो गए, ई फ्लैट, बड़ी ई फ्लैट हो गए। ठीक है। ऊ, देखे ऊ गोल हो गए, ऊ गोल हो गए, री फ्लैट हो गए, ए फ्लैट हो गए, ए फ्लैट हो गए, ओ गोल हो गए, ओ गोल हो गए। तो क्या होगा आपका? क्या होगा? ऊ। तो ऊ और ऊ ये होते हैं क्या आपके? एक तो हो गया ऊ और बड़ा ऊ, होठ गोल हो जाते हैं। ठीक है। ओ और ओ। ठीक है। ऊ ओ औ। तो क्या हो गए? ये आपके ये वे स्वर है जिनका उच्चारण करते समय हमारे होठ गोल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गोल
हो जाते हैं। अगर नंबर 2 की बात करते हो, अविवर्तमुखी, अविवर्तमुखी, अविवर्तमुखी वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय होठ गोल नहीं होते। भाई वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठ गोल नहीं होते, होठ होठ गोल नहीं होते। ठीक है, अव्रतमुखी वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे होठ गोल नहीं होते। जैसे देखिए कौन से भाई, ऊ ऊ ओ और ओ, ये सब क्या हो गए, ये व्रतमुखी हो गए। क्या हुआ, ये सभी व्रतमुखी हो गए, इसमें हमारे होठ गोल हो जाते हैं। अब बचे जितने भी हो गए, ए आ ई ऊ तो हो गया, ए ओ भी हो गया। ठीक है, क्या बचा, ए और आए। तो ये कितने हो गए, ये हमारे आ ए आ ई और ए, ये सब क्या हुए, अवृतमुखी हो जाते हैं। क्या होते हैं, अवृतमुखी हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, वृतमुखी और अवृतमुखी। ये आपको अच्छे से बस याद करना है, क्योंकि ये सारा टॉपिक याद करने के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आपके याद है तो अच्छा है, यार आपके याद नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे हम वायु के निकलने के आधार पर स्वर के भेद। क्या देखेंगे, वायु के निकलने के आधार पर, वायु के निकलने के आधार पर भाई दोस्तों राइटिंग साफ नहीं है मेरी, और जब से यहाँ ही है और भी ज़्यादा बिगड़ गई है, तो इसके लिए सॉरी, है ना। पर फिर भी कहता हूँ कि सपोर्ट करिए, आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब इतनी मेहनत करके एक वीडियो बनाई जाती है तो इतनी मेहनत करके जब एक वीडियो बनाई जाती है तो उम्मीद करते हैं कि जब हमारी वीडियो अपलोड हो रही होगी और अपलोड होने के बाद व्यूज़ बहुत सारे आएंगे, हमें देखेंगे लोग और लगेगा कि हाँ यार पढ़ाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं हम ये लोग, हम ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत से पढ़ाया जाता है तो मेहनत की उम्मीद करते हैं कि मेहनत आप लोग समझोगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग मेहनत को नहीं समझ रहे हो, तो उससे थोड़ा सा डर लगता है खुद से। बस मेहनत कर रहे हैं, तो इस मेहनत को अगर आप लोग समझते हो, आपको लगता है कि मेहनत हो रही है और आपकी समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वो लाल सा बटन है उसको दबा दीजिए, उसको काला कर दीजिए, हर फोन में काला होना चाहिए। जो भी हमसे जुड़ता है सब्सक्राइब होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि वो हर बच्चा पढ़ सके जिसे आवश्यकता है। कोशिश करते हैं अच्छा कराने की, और ये भी है कि इससे बाहर नहीं जाएगा, तो बस थोड़ी सपोर्ट कर दीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, सच में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बस सोचते हैं कि मेहनत करते हैं तो आप लोग मेहनत को थोड़ा देखोगे और मेहनत को देख के आप उसका कुछ ना कुछ हल निकाल दोगे, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हो। प्लीज़ सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, वायु के निकलने के आधार पर स्वर के भेद। नंबर 1 पर हम बात करते हैं निर्नुनासिक। क्या, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से वायु मुख से निकलती है, वायु मुख से निकलती है, नाक से नहीं निकलती। क्या करती है, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय वायु केवल मुख से निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं, निर्नुनासिक या मौखिक स्वर भी कहते हैं। निर्नुनासिक या मौखिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय वायु केवल मुख से निकलती है, वायु
केवल मुख से निकलती है, मुख से निकलती है। वायु केवल मुख से निकलती है, नाक से नहीं। नाक से नहीं, उन्हें निम्नुनासिक या फिर आपका मौखिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जिनका उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है, मुख से नहीं निकलती, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें निम्नुनासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्नुनासिक स्वर कहते हैं। इसमें क्या होता है? इनमें कौन कौन से स्वर होते हैं? ए, आ, ई, उ और ओ। बस देखिए, आप इनका उच्चारण कर रहे हो तो क्या इसमें वायु मुख से नाक से निकल रही है? क्या इसमें वायु नाक से निकल रही है? नहीं निकलती। सॉरी, वायु नाक से नहीं निकलती। क्या इनमें से किसी का भी उच्चारण करते समय वायु नाक से निकलती है? भाई ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ। इनका उच्चारण करते समय वायु नाक से नहीं निकलती, केवल मुख से निकलती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? निम्नुनासिक या मौखिक स्वर कहते हैं। आप इनमें से किसी भी स्वर को बोल के देख सकते हैं। आप इनमें से किसी भी स्वर को बोल के देख सकते हैं। वायु केवल मुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है? वायु केवल मुख से निकलती है, नाक से नहीं निकलती। उन्हें निम्नुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, देख लेना, उच्चारण करते समय वायु केवल मुख से निकलती है। कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से नहीं निकलती, तो वायु केवल मुख से निकलती है, नाक से नहीं निकलती, तो उसे क्या कहते हैं? निम्नुनासिक स्वर या फिर मौखिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अनुनासिक। नंबर 2 पर क्या होगा? अनुनासिक। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है। ठीक है ना? अनुनासिक। वायु मुख वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख व नाक दोनों से निकलती है, लेकिन इसमें वायु मुख से अधिक निकलती है और नाक से कम निकलती है। क्या निकलती है? नाक से कम निकलती है। उसे क्या कहते हैं? उसे आपका अनुनासिक अनुनासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जिनका उच्चारण करते समय वायु केवल मुख से निकलती है। वायु मुख व नाक दोनों से निकलती है। मुख व नाक दोनों से निकलती है। किससे? दोनों से। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख व नाक दोनों से निकलती है, लेकिन वायु मुख से अधिक निकलती है। मुख से अधिक व नाक से कम निकलती है। व नाक से क्या करती है? नाक से कम निकलती है।
निकलते हैं, लेकिन वायु मुख से अधिक व नाक से कम निकलती है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर में वायु मुख व नाक दोनों से निकलती है, लेकिन मुख से वायु अधिक निकलेगी और नाक से कम निकलती है। अनुस्वार स्वरों में चंद्र बिंदु लगता है। अनुस्वार शब्दों में अनुनासिक, सॉरी मैं अनुस्वार कह रहा हूं, अनुनासिक स्वरों में क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वरों में, अनुनासिक, ठीक है ना, अनुनासिक स्वरों में चंद्र बिंदु लगता है। ठीक है, अनुनासिक स्वरों में चंद्र बिंदु लगता है। और नोट करेगा, तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है। क्या होता है? तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है। नोट करिएगा, नोट तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है। चंद्र बिंदु, जैसे, ठीक है भाई, इनके जो तद्भव रूप होते हैं, जो शब्द संस्कृत से आए और रूप बदलकर तद्भव बन गए, तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है। लेकिन नोट, तत्सम रूपों में चंद्र बिंदु नहीं, अंक की बिंदी लगती है, वो बाद में देख लेंगे। जैसे अंगूठा, क्या? अंगूठा, क्या हुआ? अंगूठा, ठीक है ना। दांत, आंत, ठीक है ना। अंगूठा, दांत, आंत, गांव। गांव का क्या होगा? ग्रामीण, ठीक है ना। तत्सम रूप क्या होता है? ग्रामीण। तो अनुनासिक स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख व नाक दोनों से निकलती है, लेकिन वायु मुख से अधिक निकलती है और नाक से कम निकलती है। दूसरी बात, अनुनासिक, भाई अनुनासिक स्वरों में चंद्र बिंदु लगा होता है। क्या लगा होता है? अनुनासिक स्वरों में आपसे पूछ ले जाए इनमें से कौन सा अनुनासिक स्वर है, तो अनुनासिक स्वरों में चंद्र बिंदु लगा होता है। और नोट करने लायक बात यह है कि चंद्र बिंदु तद्भव रूप के ऊपर लगता है। जो चंद्र बिंदु होता है, तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमारा होगा वो होगा, आज का ये लास्ट हेडिंग होगा, और इसे कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा क्योंकि ये आपके हाथ में है लाइव लाना। मैं रोज कहता हूं, जब आप चाहोगे हम लाइव आ जाएंगे, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमें लाइव ला सकती है, ठीक है ना। लास्ट का टॉपिक, लास्ट का जो होगा, जो टॉपिक लास्ट का होगा, नहीं करवा पाऊंगा मैं, ठीक है ना। वो होगा अनुस्वार। क्या होगा? नंबर 3 पर क्या होगा? अनुस्वार। अनुस्वार, बस बोल के बता देता हूं। अनुस्वार वे स्वर जिनके उच्चारण में वायु कहीं से निकलती है, वायु नाक से निकलती है, मुख से नहीं। लेकिन यहां भी वही बात है, वायु तो निकलती नाक मुख दोनों से है, लेकिन नाक से अधिक निकलती है और मुख से ना के बराबर निकलती है। तो यहां पे कह देते हैं कि वायु नाक से निकलती है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनुस्वार स्वर कहते हैं। और इन स्वरों में ऊपर अंग की बिंदी लगी होती है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, किसी शब्द के ऊपर ये अंक की बिंदी लगी होती है। जैसे दंत, जैसे दंत लगी होती है ना, ठीक है ना। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर चंद्र बिंदु लगी होती है। भाई अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण के ऊपर चंद्र अंक की बिंदी लगी होती है, ठीक है ना। और इनका चंद्र बिंदु जो होती है तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार अर्थात अंक की बिंदी लगती है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे। अगर आपको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बस आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग सपोर्ट करोगे, और मेहनत करते हैं तो ही उम्मीद करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, बस लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बात को मानोगे। धन्यवाद दोस्तों।